एक बार की बात है। कहीं किसी स्कूल में दो लड़के पढ़ा करते थे। पहले लड़के का नाम साहिल था। साहिल पढ़ाई में बहुत ही तेज हुआ करता था। वह अपने क्लास में सबसे आगे बैठा करता था। स्कूल के सभी टीचर साहिल को पसंद किया करते थे। उसी स्कूल में एक और लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम रुद्र था। रुद्र पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। उसको पढ़ने में दिक्कत हुआ करता था, जिसके कारण वह क्लास में पीछे बैठा करता था। वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। एक दिन साहिल स्कूल से घर जा रहा था तो उसके साथ एक छोटी सी सड़क दुर्घटना ही जाती है, जिसमें रुद्र साहिल की मदद करता है। रुद्र साहिल को हॉस्पिटल पहुंचता है, साथ ही उसका सही से इलाज करवाता है। इसके बाद साहिल और रुद्र एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वह स्कूल में एक साथ बैठा करते थे। एक दिन साहिल रुद्र से पूछता है कि रुद्र, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? यह सवाल सुनकर रुद्र की आंख भर आती है। रुद्र साहिल को बताता है कि वह पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आता है कि वह पढ़ाई कैसे करे। साहिल रुद्र को कहता है कि आज से वह रुद्र को पढ़ने में मदद करेगा। साहिल उसी दिन से ही रुद्र को पढ़ाने लगता है। धीरे धीरे रुद्र को पढ़ाई समझ में आने लगती है। साहिल रुद्र को रास्ता दिखता जाता है और रुद्र उस रास्ते पर चला जा रहा था। स्कूल के आखिरी परीक्षा में रुद्र अच्छे अंक से पास होता है। इसका कारण साहिल ही होता है। आज भी साहिल और रुद्र एक अच्छे और सच्चे दोस्त है। एक सच्चे दोस्त की कहानी। किसी गांव में दो लड़के रहा करते थे। वह दोनों लड़के ही अच्छे दोस्त थे। एक लड़के का नाम अमन था तो दूसरे का नाम दिनेश था। अमन का परिवार थोड़ा सा गरीब था, वही दिनेश का परिवार अमीर था। अमन पढ़ने में अच्छा था। वह अपने स्कूल में टॉप किया करता था। वही दिनेश भी पढ़ने में ठीक ही था, लेकिन वह ज्यादा पढ़ाई करना पसंद नहीं करता था। अमन के टीचर कहा करते थे कि अगर अमन का परिवार थोड़ा भी पैसों से अमीर होता तो यह पढ़ाई के दम पर बहुत ही सफल हो सकता है। अमन के मन में भी यही था कि वह आगे की पढ़ाई करें, लेकिन फिर वह अपने घर की हालत देखकर वह उदास हो जाया करता था। जिसका एक अच्छा दोस्त हो तो उसे कोई भी मुश्किल नहीं हरा सकता है। अमन का भी एक अच्छा दोस्त दिनेश था। कक्षा 12 के बाद अमन को आगे पढ़ाई करने के लिए जाना था, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे। दिनेश अमन की मदद करना चाहता था, इसलिए वह अपने परिवार से अमन को मदद करने को कहता है। पहले तो दिनेश का परिवार इसके लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन दिनेश के जिद पर उसका परिवार राजी हो जाता है। फिर क्या था, अमन पढ़ने के लिए शहर चला गया।